हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजान फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रॉस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ईबो ने अपनी लाइफ के अंदर अब तक जितना भी स्ट्रगल किया था वो सारा का सारा जैन को बता चुका था। और उसके बाद जैन भी ईबो से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और पूरी फैमिली ही जो है ना वो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुश थी। जैन जो है ना ईबो के साथ ही कुछ दिन रहने वाला था। अभी वो लोग गार्डन में थे। ईबो और जैन एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। इतने टाइम के बाद वो लोग साथ थे। उनके बीच में जो गलतफहमी थी, जो भी था, सब खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक किस करते हैं, देन फिर वो एक दूसरे से दूर होते हैं जब उन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है। जैन अपना जो सर था ना वो ईबो के शोल्डर पर रखता है। ईबो जैन के साथ अपने फिंगर्स को इंटेंगल करता है। दोनों के बीच में साइलेंट था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बट उनके दिल दिल बहुत कुछ बोल रहे थे। हर एक चीज़ बयां कर रहे थे। बट सडनली जो है ना वो जैन ईबो की गोद से उठ जाता है एंड ईबो को ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ तो खालीपन आ गया है उसके अंदर। ईबो जैन को देखता है और फिर वो उसे अपने लैब की ओर इशारा करते हुए बोलता है, जैन वापस बैठो ना यहाँ पे। जैन जो है ना वो बोलता है हैप्पी होके, ईबो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जैन ईबो को देखता है। इसके बाद फिर ईबो जो है ना बोलता है सरप्राइज। जैन बोलता है दिखाता हूँ। उसके बाद जैन ईबो की व्हीलचेयर पकड़ता है और उसे पेट हाउस की ओर लेकर चला जाता है। वहाँ पे जैन नोटिस करता है कि सर्वेंट्स हैं। जैन बोलता है कि अब एक्सक्यूज मी। वो मेड है ना वो बोलती है यस मास्टर। जैन बोलता है कि बाओ बाओ क्या वांग हाइशान और मेरे अंकल जियांग के पास है। ये सुनने के बाद सर्वेंट बोलती है जी। जैन बोलता है जाओ उन्हें यहाँ बुलाकर लेकर आओ। इसके बाद ईवो जो है ना वो जैन को देखता है एंड वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये क्या है। उसे पता करना था गिफ्ट क्या है। बस वो देख रहा था। हम देखते हैं इसके बाद वांग हाइशवान और जो सोंगजियांग थे ना वो दोनों के दोनों गार्डन एरिया के अंदर आते हैं और वो पेट हाउस को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शाओबाओ को। शाओबाओ बोलता है ये क्या है। जैन जो है ना वो पेट हाउस को ओपन करता है और जैसे ही वो ओपन करता है उसमें से 6 रैबिट छोटे छोटे वो बाहर निकल कर आते हैं एंड जैन एक रैबिट को पकड़ता है अपने हाथों में और उसे सहलाने लगता है एंड बाओ बाओ बोलता है मम्मा बनी बनी, मुझे तो बनी तो कितने क्यूट है, मुझे दीजिए। जैन स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ रुको। सोंग जियांग जो है ना वो एक रैबिट को पकड़ता है। वांग हाइशुआन जो है ना वो सोंगजियांग के पास आता है और वो भी रैबिट के साथ खेलने लगता है। ईबो सरप्राइज था रैबिट को यहाँ देखने के बाद। जैन बोलता है बाबा ये क्यूट है ना। जैन जो है ना एक रैबिट ईबो के हाथ में देता है। ईबो जो है ना वो प्यार से रैबिट को सहलाने लगता है एंड शाओ बाओ को देखते हैं। वो तो रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था बट रैबिट हैं कि इधर से उधर कूद रहे थे। जैन देखता है और बोलता है बाओ बाओ बी केयरफुल। जैन फिर जो है ना बाओ बाओ को पकड़ता है, अपनी गोद में बिठाता है एंड जैन फिर एक रैबिट को लेता है और वो देता है बाव बाव को। बाव बाव जो है ना वो रैबिट को टच करता है, उसके सॉफ्ट फर को, और उसे बहुत मतलब अच्छा लगता है एंड वो एंजॉय करने लगता है। जैन ईबो सब लोग हैप्पी थे। ईबो व्हीलचेयर के सारे जैन के पास आता है एंड वो देखने लगता है। ईबो आज बहुत खुश था। उसने ऐसे ही अपनी एक छोटी सी फैमिली इमेजिन की थी जो कि आज यहाँ पर थी। ईबो का सपना सच होने जा रहा था उसकी छोटी सी फैमिली का और वो बहुत खुश था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही दूरी पर ये सब चीजें देख रहा था ईबो का डैड और उसे गुस्सा आ रहा था और उसे ये भी समझ आ गया था कि उसका दूसरा बेटा वांग हाइशुआन वो भी इंटरेस्टेड है सोंग जियांग के अंदर। उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग ईबो के डैड अपने मन में सोचते हैं ये नहीं हो सकता है, मेरी फैमिली के अंदर गे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं ये नहीं होने दूंगा, मेरी फैमिली के अंदर इनकी तो शादी कभी नहीं होने दूंगा। मेरी मॉम अभी भी वो कोमा के अंदर है और वो कोमा से बाहर नहीं आई है। इसका मतलब है ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। एंड हम देखते हैं ईबो के डैड सोचते हैं इसके बाद कि ईबो तुमने इतनी ज़्यादा हिम्मत की कि तुम जैन से फिर से मिलो। मैं ये होने नहीं दूंगा, तुम दोनों को तो एक कभी नहीं होने दूंगा। और ईबो के डैड जो है ना वो पीछे जैसे ही टर्न करते हैं वो डर जाते हैं और बोलते ईफई। एंड वांग ईफई ईबो के डैड के सामने खड़ी हुई थी और वो उन्हें देख रही थी घूर घूर के। इसके बाद जो है ना वो ईफई घूरते हुए जो है ना वो वहाँ से चले जाते हैं। इबो के डैड उसे देखते हैं और वो भी चले जाते हैं वहाँ से। एकदम अजीब सा था उन दोनों के बीच में। ईवई कुछ ही दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है और वो इबो और जैन को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे बट वो उन आंसुओं को साफ नहीं करती है। वो देख रही थी। वो ये देख के सैड नहीं थी कि इबो और जैन साथ में है। उसके पीछे का कुछ रीजन और था जो शायद वो बता नहीं सकती थी।
तभी ईवो की मॉम जो है ना वो ईफई के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं ईफई। ईफई जो है ना वो कार्मन ली को देखती है और इसके बाद उन्हें हक कर लेती है। ईवो की मॉम ईफई के सर पे पैट करने लगती हैं और इसके बाद वो बोलती हैं तुम रो मत, ओके। इस टाइम पर इस बार मैं हमारी फैमिली को किसी को भी बर्बाद करने नहीं दूंगी। ईफई जो है ना वो कार्मन ली को देखती हैं और वो क्या बोले उन्हें नहीं पता था। उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें थी। जो कार्मन ली थी ना वो बोलती है रोना बंद करो, ओके। हमारा रिलेशनशिप कभी नहीं चेंज होगा। मैं अभी भी तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ और तुम वांग यीबो की बेटी हो। अब भी उसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह बड़ा किया है, प्यार और केयर के साथ। वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है और उसी की तरह तुम्हें ट्रीट करता है। तुम उसी की बेटी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम ईबो की बेटी हो। तुम फर्स्ट चाइल्ड हो ईबो का और तुम उसकी बेटी ही रहोगी। वो ही सिर्फ तुम्हारा डैड है और कोई नहीं। ईफई को जो है ना कुछ फील होता है हैवी सा अपने चेस्ट के अंदर। वो सच जानती है बट वो वो कैसे डिनाई कर दे जो वो जानती है। ईफई को बहुत दुख हो रहा था। कार्मन ली इसके बाद जो है ना वो कोल्ड ओरा के साथ बोलती है सिर्फ और सिर्फ ईबो ही तुम्हारा डैड है और कोई नहीं। ईफई अपना सिर हिलाती है। इसके बाद ईफई बोलती है ग्रैंड माँ अब आप क्या करेंगी? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनने के बाद ईवो की जो मॉम थी कार्मन ली वो बोलती है ये सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है, और तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। इसके बाद हम देखते हैं ईबो और जान को, बाओ बाओ को, वांग हाईशुआन, सोंग जियांग को, जो कि अभी भी गार्डन में थे। इसके बाद ईफई और कार्मन ली वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं जान को थोड़ा सा अजीब फील होता है ईफई की वजह से। वहाँ पर मतलब होता ही है ना, एक टाइम पे वो रिलेशनशिप में थे एंड देन अब थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन है उन लोगों के लिए। ईफई जो है ना वो ये माहौल को चेंज करने के लिए वो जाती है और उन लोगों के साथ बैठ जाती है ग्राउंड पर। ये वो जो है ना वो अपने माइंड के अंदर आ रहे जो भी मतलब ऐसे थॉट्स थे जो नहीं आने चाहिए थे उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कोई उसकी इस प्यारी सी फैमिली को तोड़ ना दे। वो डरा हुआ था। तभी ईफई बोलती है बाओ बाओ एंड जो बाओ बाओ था ना वो जैन की गोद में बैठा हुआ था। तुरंत ही वो ईफई के पास आता है और उसकी गोद में आकर बैठ जाता है और बाओ बाओ अपनी क्यूट वॉइस में बोलता है जी जी देखो देखो बन्नी इन्हें गाजर खिलाते हैं। ईफई ये देख के स्माइल करती है और वो भी गाजर खिलाने लगती है रैबिट्स को। जैन और ईबो एक दूसरे को देखते हैं, देन वो स्माइल करते हैं। ईफई बोलती है ग्रैंड माँ क्या आपने जैन को नहीं बताया? मेरा मतलब है कि मेरे होने वाले फ्यूचर डैड के हस्बैंड को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। एंड ये सुनने के बाद जो कार्मन ली थी ना वो स्माइल करती है और बोलती है मैं भी बता देती हूँ। इसके बाद जो कार्मन ली थी ना वो बोलती है जैन तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। जैन बोलता हाँ गुड न्यूज़। एंड वो देखने लगता है। तभी कार्मन ली बोलती हाँ बिल्कुल तुम ग्रैंडफादर बनने वाले हो। एंड ये सुनने के बाद तो सोंग जियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बोलता हाँ क्या क्या? एंड जैन भी शॉक एंड ईवो भी शॉक। जैन की तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी। ग्रैंडफादर। जैन जो है ना फिंगर को अपनी ओर पॉइंट करते हुए बोलता है कि क्या मैं ग्रैंडफादर? ईफई जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है ली बोविन के बारे में सोचकर। ईफई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी ईवो की मॉम बोलती है कि ईफई प्रेग्नेंट है और इसका मतलब है कि तुम जल्द ही जो है ना वो ग्रैंडफादर बनने वाले हो, क्योंकि ईफई का फादर अब तुमसे शादी करेगा। तुम ईवो के फ्यूचर हस्बैंड हो तो इसका मतलब है कि तुम जल्द ही ग्रैंडफादर बनने वाले हो और मैं ग्रेट ग्रैंड मदर। और हम देखते हैं क्यूट से जैन को जो कि ब्लश कर रहा था और वो देखता है ईफई को जो ऑलरेडी ही ब्लशिंग कर रही थी। अब जैन समझ जाता है कि हाँ भाई, हाँ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप क्या है। एंड फाइनली वो अग्री कर जाता है कि भाई वो ग्रैंडफादर बनने वाला है और वो पाउट बनाता है। और हम देखते हैं क्यूट सी ईफई को जो कि स्माइल कर रही थी। इसके बाद ईबो की मॉम बोलती है मैं तो बहुत ही ब्लेस हूँ कि मुझे इतना क्यूट फैमिली मिली है। एंड हम देखते हैं ईबो को। ईबो हंसते हुए बोलता है ग्रैंडफादर एंड जैन जो है ना वो बोलता है शट अप ईबो, ये बकवास बातें करना बंद करो। और जैन पाउट बनाता है। इसके बाद ईबो और जैन तो एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देती है। ईफई उन दोनों को देखती है और फिर वो उन दोनों को देख के स्माइल करती है। ईफई अपने मन में सोचती है सच में ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अगर मेरी लाइफ के अंदर ली बोविन नहीं आता तो क्या होता? सच में मुझे ली बोविन ना आने पर पता ही नहीं चलता कि प्यार और ऑब्सेशन में अंदर क्या होता है। जैन मेरा बस ऑब्सेशन था और ली बोविन मेरा प्यार है। और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे ट्रू लव मिला और मैं इस पर कभी रिग्रेट नहीं करूँगी। जैन मेरा ऑब्सेशन था
अगर ये रिलेशनशिप आगे चलता तो मैं अपने फ्यूचर में रिग्रेट करती, क्योंकि वो प्यार नहीं, वो बस ऑब्सेशन होता। अब मुझे समझ आया, हाँ, सही कहा, प्यार और ऑब्सेशन में डिफरेंस होता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे मेरा सच्चा प्यार मुझे दे दिया। और वो स्माइल करती है ये सोच के। तभी इबो की मॉम बोलती हैं, अपनी आंखें सोंग जियांग पर करते हुए, हाइशवान, क्या तुम्हारी लाइफ में भी कोई है? एंड ये सुनने के बाद वांग हाइशवान अपनी मॉम को देखता है और बोलता, मॉम, आपको प्रॉब्लम नहीं है गे मैरिज से? एंड ये सुनने के बाद इबो की मॉम बोलती है, नहीं। ऑब्वियसली वो वांग हाइशवान की भी मॉम है। तो कार्मेन ली बोलते, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद वांग हाइशवान सोंग जियांग का हाथ पकड़ता है और कार्मेन ली समझ जाती है। इसके बाद कार्मेन ली बोलती है, मुझे ये पहले से ही पता था। एंड ये सुनने के बाद सोंग जियांग तो बहुत ही ब्लश करता है और वो जो है ना वांग हाइशवान के पीछे छुप जाता है। इसके बाद कार्मेन ली बोलती है, मेरी एक इच्छा है। एंड इबो बोलता है, मॉम, क्या इच्छा है आपकी? ये सुनने के बाद इबो की मॉम बोलती है कार्मेन ली कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों की शादी उनके पार्टनर के साथ एक ही डे पे हो। और अब मैं उन लोगों की, मतलब कि तुम दोनों की शादी में डिनाई नहीं करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द चाहती हूँ। इफ वही बोलती, ओके देन मैं वेडिंग वेन्यू डिसाइड करूँगी और अदर चीज़ें भी। इसके बाद वो तो डिसाइड करने शुरू हो जाते हैं वेडिंग को लेके, क्योंकि अब इबो और जैन की जल्द से जल्द शादी करवानी थी। हम देखते हैं जैन के घर पर, जैन अपने घर वापस आ चुका था। एंड वो जो है ना अपने ऑफिस से भी बहुत थक गया था। एंड अभी वो सभी हॉल के अंदर थे। एंड जो कार्मेन ली थी वो बैठी हुई थी जैन की मॉम के साथ। एंड इसके बाद हम देखते हैं जैन की मॉम जो है ना वो कार्मेन ली को देखती हैं। कार्मेन ली उठ जाती हैं। वो जैन की मॉम को बोलती हैं कि अब मुझे जाना चाहिए। तभी जैन और जैन के डैड जो है ना वो दोनों घर आते हैं अपने ऑफिस का जो काम वगैरह था वो ख़त्म करके। जैन जैसे ही देखता है वो बोलता है, आंटी। और जैन जो है ना उनके पास आता है। जो कार्मेन ली थी वो भी स्माइल करती है और बोलते, जैन। जैन देखता है उन्हें। एंड इसके बाद जो कार्मेन ली थी ना वो बोलती हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हारी और ईबो की शादी के लिए बात कर ली है और हम जल्द ही तुम दोनों की शादी करवाएंगे। एंड ये सुनने के बाद जो जैन के डैड थे वो बोलते हैं, क्या सच में वो रेडी है इस बार जैन से शादी करने के लिए? क्योंकि इस बार वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी गलती हो। वो नहीं चाहते थे, एक बार उनके बेटे का दिल टूट चुका है और दोबारा से उसकी बेटी के साथ ये सब हो। इसके बाद हम देखते हैं जो इबो की मॉम थी वो खड़ी हुई थी। एंड हम देखते हैं जैन की मॉम बोलती कि आप मेरे साथ डिनर कर लीजिए, उसके बाद चले जाना। एंड जो कार्मेन ली थी वो बोलती, नहीं, मुझे जाना होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो जैन की मॉम थी वो बोलती, हस्बैंड, मेरे साथ चलिए, अंदर आइए रूम में, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद हम देखते हैं जैन के मॉम डैड रूम में चले जाते हैं बात करने के लिए। कार्मेन ली बोलती है, मुझे अब जाना होगा। बाय द वे जैन, तुम घर कब आने वाले हो? जैन बोलता है कि मैं अपने पेरेंट के साथ डिनर करके आऊँगा, वरना उन्हें अकेला फील होगा। अंकल भी घर पे नहीं है क्योंकि वो हाइशवान के साथ बाहर गए हुए हैं डेट पे। तो उसके बाद मैं आ जाऊँगा पेरेंट के साथ डिनर करने के लिए। इनके साथ डिनर करके। इसके बाद जो कार्मेन ली थी ना वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। जैन उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, आंटी प्लीज़ हमारे साथ डिनर करिए, उसके बाद मैं आपके साथ ही चलता हूँ। एंड जो कार्मेन ली थी वो कुछ सोचती है और उन्हें भी आइडिया पसंद आता है। इसके बाद जो कार्मेन ली थी ना वो डिनर करती है शाओ फैमिली के साथ। और अब जो है ना वो दोनों फैमिलीज़ के बीच में थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रहा था। एंड इबो के जो मॉम थे ना वो सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी, बात कर रही थी, जैन का ख्याल रख रही थी। ये चीज़ पसंद आती है जैन के मॉम डैड को। और अब जो दोनों फैमिलीज़ के बीच के अंदर तनाव था, ये जो भी चीज़ें थी ना वो कम हो गई थी। और इन दिनों जैन जो है ना वो अपने पेरेंट के साथ डिनर करके वांग मैंशन चला जाता था वहीं पर सोने के लिए, क्योंकि वो अब इबो और बाओ के साथ ही सोता था उन्हीं के घर पर। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो डिनर वगैरह होता है इसके बाद वो चले जाते हैं। अभी नाइट का टाइम देखते हैं। जैन और जो कार्मेन ली थे ना वो दोनों घर आते हैं। एंड सभी लोग सो चुके थे। जैन बोलता है, गुड नाइट आंटी। इसके बाद जो कार्मेन ली थी ना वो बोलती है, जैन, अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जैन जो है ना वो बोलता है, ओके मॉम। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप, मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है। वो बोलती है, ठीक है। इसके बाद जैन बोलता है, गुड नाइट मॉम। वो बोलती है, गुड नाइट। इसके बाद कार्मेन ली स्माइल करती हैं। जैन तुरंत ही जो है ना वो रूम की ओर चला जाता है एंड वो डोर को बंद कर लेता है। हम देखते हैं कोई इंसान था जो इवो के रूम को ही देख रहा था। एंड वो कोई और नहीं, इवो के डैड थे। इवो के डैड 5 मिनट तक ऐसे ही जो है ना वो रूम को घूरने लगते हैं इवो के। एंड तभी हम देखते हैं इवो की मॉम जो है ना वो देख लेती हैं ये, और वो उनके पास आती हैं और अपना गला साफ करते हुए बोलती हैं कि हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद तो इवो के डैड की ऐसे लगा कि हार्ट बीट रुक गई थी। एंड वो टर्न करते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे कार्मेन ली खड़ी हुई थी। इसके बाद कार्मेन ली जो है ना वो अपने आर्म को जो है ना अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एंड इसके बाद इवो के डैड बोलते हैं कि अब नहीं, कुछ नहीं, चलो सोने चलते हैं।
ईबो के जो डैड थे ना वो कारमल्ली का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट कारमल्ली वहाँ से चली जाती हैं खुद ही, वो मतलब जैसे दूर हो गई थी। एंड ईबो के डैड जो है ना वो बोलते हैं व्हाट, उसने मुझे इग्नोर किया। इसके बाद हम देखते हैं ईबो और जान को रूम के अंदर। ईबो जो है ना वो जान को कडल करके जो है ना एक दूसरे को सोए हुए थे। ईबो बोलता है तुम्हारा डे कैसा था आज का? हम्म, तुम लेट हो गई आज। जैन जो है ना वो अपना सर ईबो के शोल्डर पर रखता है एंड उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है कुछ नहीं, मॉम जो है ना वो हमारी वेडिंग को लेके डिस्कस कर रही थी मेरे पेरेंट के साथ। एंड जैन और ईबो जो है ना वो देखते हैं बाव बाव उनके पास में ही सोया हुआ था। जैन जो है ना वो बाव बाव के चेस्ट पे पैट करता है एंड अगेन वो अपना सर ईबो के शोल्डर पर रख लेता है। जैन बोलता है गुड नाइट ईबो। ईबो बोलता है गुड नाइट। एंड ईबो और जैन दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैन ईबो को देखता है एंड ईबो जो है ना वो उसके पास आता है एंड वो अभी भी डरा हुआ था ईबो के फादर से कि पता नहीं वो क्या कर देंगे। ऐसे ही करके कुछ टाइम बीत जाता है और अब हम देखते हैं जैन और जो बोल सकते हैं कारमेन ली थे ना वो हॉल के अंदर थे और वो दोनों के दोनों एक रूम की ओर देख रहे थे। वहाँ पर वांग सीसी भी आती हैं और उन्हें ज्वाइन करती हैं, वो भी आकर बैठ जाती हैं। इसके बाद जैन बोलता मॉम अब एक वीक हो गया है, क्या अब वो कर पाएंगे ना ये सब? ये सुनने के बाद जो कारमेन ली थे ना वो बोलते हाँ बिल्कुल। एंड वांग सीसी बोलती कि हाँ हम भी तो यहाँ पर हैं और मैं भी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एक रूम से ईबो जो है ना वो धीरे धीरे चलते हुए बाहर आता है और उसने अभी भी दीवार का सपोर्ट लिया हुआ था और वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैर जो है ना वो कांप रहे थे क्योंकि इतने टाइम से जब इंसान चल नहीं पाता है ना तो उसके पैर वो शेक करने लगते हैं। और एक नर्स ईबो के पीछे थी जो अगर ईबो गिरे ना तो उसे पकड़ने के लिए। एंड ईबो जो है ना वो दीवार को सहारा छोड़ता है और वो अपने पैरों को थोड़ा आगे चलाने की कोशिश करता है। एंड जैन एक्साइटेड हो जाता है एंड वो देखने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो देख रहा था, उसकी आंखें वेट हो जाती हैं और उसके चेहरे पर ना एक बड़ी वाली स्माइल थी। ईबो की मॉम बोलती हैं उसने कर दिखाया। एंड ईबो जो है ना वो स्लोली स्लोली चल के आता है और ऐसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी टाइम वो नीचे गिर जाएगा। वो डरा हुआ था। ईबो जो है ना वो अपना बैलेंस जो है ना वो लूज कर देता है एंड वो गिरने ही वाला था कि तभी जैन तुरंत ही आता है और ईबो को पकड़ता है। बट जो हमारा ईबो था ना वो काफ़ी हैवी था जिस वजह से जैन और ईबो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और ये देख के वांग सीसी और ईबो के मॉम दोनों भाग कर आते हैं और बोलते ईबो। एंड वो देखने लगते हैं। जैन जो है ना वो उठता है, उसके बाद जैन हेल्प करता है ईबो की और जो नर्स थी ना वो जल्दी से जाती है ईबो की व्हील चेयर लेकर आती है। इसके बाद ईबो को व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है तुरंत ही। एंड ईबो जो है ना वो अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि उसे बुरा लगा। उसे मतलब वो चल नहीं पा रहा तो उसे बहुत बुरा लगता है। ईबो अपना सर नीचे कर लेता है और चुप हो जाता है। कारमेन ली बोलती हैं ईबो डो नॉट बी अपसेट सन, चिंता मत करो ओके, सैड मत हो। एंड तुमने बहुत अच्छा किया एंड जल्दी देखना तुम चल पाओगे। देखो 2 वीक्स में ही तुम खड़े होने लगे, बहुत जल्दी ही तुम चलने भी लगोगे ओके, चिंता मत करो तुम। एंड ईबो जो है ना वो देखता है और बोलता है ठीक है। वो अपना सिर हिला देता है। जैन जो है ना ईबो के फेस को पकड़ता है और उसे सहलाता है। जैन जो है ना वो स्माइल करते हुए बोलता है तुम कर सकते हो ईबो, चिंता मत करो। वांग सीसी बोलती है ईबो ठीक है ऐसे गिव अप मत करो, अपना होप को ऐसे खो मत, तुम कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा ओके। एंड हम सब भी तो है ना तुम्हारे साथ ओके, तुम चल पाओगे। एंड ओके तुम अकेले में ट्राई करो ठीक है, तुम अकेले पे करना कोशिश तो तुम अच्छे से चल पाओगे ओके, हम तुम्हें नहीं देखेंगे ओके बेटा। ईबो अपना सिर हाँ में हिला देता है। वो खुद से ही डिसअपॉइंटेड था कि वो चल नहीं पा रहा है, उसे बुरा लग रहा था। और ऐसे ही जो है ना 2 वीक हो गए थे बट वो अभी तक प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैन जो है ना वो टाइम चेक करता है और बोलता है कि अब ऑफिस का टाइम हो गया है उसका। तो जैन बोलता है आंटी मॉम मुझे अब जाना होगा, ईबो मुझे जाना होगा, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मैं रात को आऊँगा ठीक है। ईबो बोलता है बाय एंड अपना काम करो। इसके बाद ईबो की मॉम बोलती हैं कि हाँ मुझे भी जाना होगा, मेरा भी काम है। इसके बाद वांग सीसी बोलते इट्स ओके आप दोनों जाइए, मैं यहाँ पर हूँ ईबो का ख्याल रखने के लिए। जैन स्माइल करता है, ईबो को देखता है एंड देन फिर वो अपने काम के लिए चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं ईबो की कंपनी का सीन। ईबो के डैड अपने कैबिन में थे और उन पर बहुत सारा काम आ गया था इन दिनों क्योंकि ईबो काम कर नहीं रहा है तो भी काम का बर्डन तो आएगा ना उन लोगों पर। हम देखते हैं ईबो का जो अंकल था ना यानी कि ईबो के डैड का भाई वांग ईजुन जो है ना वो डोर नॉक करता है। एंड इसके बाद ईजुन बोलता है कि अब ब्रेक टाइम है ओके, चलिए लंच करते हैं। इसके बाद वांग वांग जो है ना वो एक चैन की सांस लेता है कि चलो छुट्टी तो मिली, हाँ भले ही उनको लंच टाइम की मिली है बट छुट्टी तो मिली। वांग ईजन बोलता है कि तुम्हें न्यूज़ मिली? ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं कौन सी न्यूज़? तो वो बोलते हैं कि ईबो जो है ना खड़ा होने लगा है। एंड ईबो के डैड बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड जो ईजुन था ना वो फिर दोनों का जो खाना था ना उसे ऑर्डर करता है एंड वो लंच करते हैं ईजुन के साथ ही। और इसके बाद जो है ना फिर से वापस ईजुन अपने काम के लिए चला जाता है। एंड हम देखते हैं ईबो के डैड को जो कि मिंग से ही को कॉल करते हैं
दूसरी ओर से हम देखते हैं मिंग जेई फ़ोन को पिक करती है। ईबो के जो डैड थे ना वांग हुआन, वो बोलते हैं कि जेई, एंड वो बोलती है कि ओह अंकल, हाँ गुड आफ्टरनून। जो ईबो के डैड थे वो बोलते हैं तुम कहाँ पर हो? हाँ, मैंने जो तुमसे कहा था करने के लिए तुम वो नहीं कर रही हो, है ना? तुम्हें क्या कहा था करने के लिए? क्या तुम्हें ईवो की वाइफ नहीं बनना है? एंड ये सुनने के बाद जो मिंग ज़ेई थे ना वो डायरेक्टली बोल देती हैं, आई एम सॉरी अंकल, बट मैं उसकी वाइफ नहीं बन सकती हूँ। उसकी जो पैर है ना वो पैरालाइज हो गए हैं परमानेंटली, लाइफ टाइम के लिए, और मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती हूँ। एक पैरालाइज हस्बैंड मुझे नहीं चाहिए। और वो बिना किसी हेजिटेशन के वांग हुआंग को डायरेक्टली बोल देती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है, कैसे ना कैसे करके उसे पता था ही कि ईवो के डैड किस किस्म के इंसान हैं। तो इसलिए वो अपनी लैंग्वेज में ही ईवो के डैड को जवाब देती है। ईवो के डैड बोलते हैं व्हाट किसने कहा कि ईवो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया है? एंड ये सुनने के बाद मिंग ज़ेई बोलती है कि उसने मुझे खुद कहा था, और ईवो की मॉम ने, और वहाँ पे शाओजन भी था, उसने भी मुझे कहा था कि वो अब नहीं चल सकता। दोनों ने ही अग्री किया था। एंड ये सुनने के बाद ईवो के डैड पहले तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। मिंग ज़ेई बोलती है क्या हुआ? एंड देन इसके बाद जो ईवो के डैड थे वो बोलते हैं वो चल सकता है, उसके जो पैर है ना वो बस कुछ ही टाइम के लिए पैरालाइज हुए हैं। मिंग ज़ेई शॉकिंगली बोलते हैं व्हाट, उसने मुझे झूठ क्यों कहा? इसके बाद ईवो के डैड गुस्से में बोलते हैं वो सिर्फ फैमिली की वजह से ऐसा कर रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है पूरी की पूरी कि जैन ईवो का हस्बैंड बने, और मैंने तुम्हें चूज़ किया है मेरी बेटे की वाइफ के लिए, और मुझे गे मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और इसीलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। वो शाहजहान एक नंबर का स्लर्ट है और कुछ नहीं। पहले तो उसने मेरी जो डॉटर है, यानी कि मेरे बेटे की बेटी, उसे फंसाने की कोशिश की वांग यीफई को, एंड नाउ अब वो ईवो को चाहता है। एंड वो गुस्से में बोलते हैं। इसके बाद मिंग ज़ेई बोलते अंकल, आपने तो मुझे शौक दे दिया। ईवो ने मुझसे झूठ कहा, बट अब मुझे किसी भी कीमत पर ईवो से शादी करनी है। एंड इसके बाद ईवो के डैड बोलते ठीक है, आज रात हमारे घर डिनर पर आओ। एंड इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। ईवो का डैड बहुत गुस्से में था, क्योंकि ईवो ने ऐसा किया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड उसकी आंखों में ईवो के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हम अब देखते हैं नाइट का सीन। मिंग ज़ेई जो है ना वो ईवो के घर आती है डिनर करने के लिए। डिनर टाइम पर ईवो अपने रूम में था, और वो बिना किसी सहारे के अपने रूम के अंदर चढ़ रहा था, और उसके फेस पे एक स्माइल थी। एक नर्स उसके पास ही खड़ी हुई थी उसके पास, ताकि वो गिरे तो वो पकड़ लिया जाए, मतलब वो गिर ना पाए। एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद ईवो की मॉम आती हैं, और वो डोर नॉक करती हैं और बोलती हैं ईवो तुमसे मिलने के लिए मिंग ज़ेई घर पर आई है। तुम्हारे डैड ने उसे यहाँ डिनर पर इनवाइट किया है। ईवो की आंखें कोल्ड हो जाती हैं, एंड वो नर्स को देखता है और फिर बोलता है चेयर लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं जो नर्स थी ना वो लाकर तुरंत ही व्हील चेयर लेकर आती है। ईवो उस पर बैठ जाता है, एंड जो हम देखते हैं ईवो हॉल में आता है। मिंग ज़ेई जो है ना वो मेंशन के अंदर आ चुकी थी, और वो सबको देखती है, एंड वो सभी को ग्रीट करती है। फिर वो ईवो के पास आती है, और इसके बाद मिंग ज़ेई जो है ना वो बोलती है ईवो तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। ईवो जो है ना वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, एंड एक्चुअली वो तो अपना मुंह भी कुछ बोलने के लिए नहीं ओपन करता, वो बस मिंग ज़ेई को घूर रहा था। एंड जिसके बाद ईवो जो है ना वो देखता है मिंग ज़ेई स्माइल करते हुए ईवो के पास आती है। स्माइल करते हुए जो है ना वो बोलती है कि ओ कैसे हो ईवो तुम? ईवो कोल्ड फेस के साथ बोलता है तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एंड ये सुनने के बाद जो मिंग ज़ेई थी ना वो बोलती ईवो हाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए काम से छुट्टी लेकर आई हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी ही ले लेती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं, एंड तुम्हारा ध्यान रखना चाहती हूँ। मिंग ज़ेई बोलती है, वो सोचती है कि ईवो उसकी बातों में मेल्ट हो जाएगा, बट ईवो तो ईवो था ना, वो मेल्ट होने वालों में से नहीं आता है। और सभी लोग जो है ना वो मिंग ज़ेई को देख रहे थे। वांग सीसी एंड जो हुआंग जिंग्यो था ना वो एक साथ खड़े हुए थे। ईवो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब है कि मेरी मॉम है, जैन है, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी पूरी फैमिली है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम अपना काम करो, उससे छुट्टी मत लो। मिंग ज़ेई जो है ना वो बोलती है ओ ईवो, मैं तुम्हारे लिए छोटा सेक्रीफाइस तो कर सकती हूँ ना। ईवो उसे देखता है और अपने मन में बोलता है सेक्रीफाइस? हाँ, देखते हैं। मिंग ज़ेई जो है ना वो बोलती है मैं छोटा सा सेक्रीफाइस करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं ईवो। एंड ईवो जो है ना वो अपनी मॉम को देखता है। ईवो की मॉम तुरंत ही मिंग ज़ेई के पास आती है, उसका शोल्डर पकड़ती हैं और बोलती हैं कि ओह बेबी मिंग ज़ेई तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बहुत काम है, ओके तुम मेरे साथ चलो। एंड मिंग ज़ेई ईवो को देखती हैं डरते हुए, एंड वहाँ वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं मिंग ज़ेई जो है ना वो बोलने की कोशिश करती है आंटी, बट पर उसकी बात वहाँ पे कोई नहीं सुनता। एंड कैसे करके जो है ना वो ईवो की मॉम उसे वहाँ से लेके चली जाती अपने साथ। हम देखते हैं अभी
वांग हुआंग ईवो के डैड को, जो कि ईवो को ही घूर रहे थे, एंड ईवो के फेस पे एक स्मिक था। ईवो के डैड जो है ना वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं और उसके बाद ईवो जो है ना वो अपने फेस को साइड करता है और स्मिक करते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद वो बोलता है बाबा, एंड हम देखते हैं शाओ भाव को, जो तुरंत ही अपने बाबा के पास आता है। ईवो उसे अपनी गोद में उठाता है और वहां से चला जाता है, एंड ईवो के डैड तो गुस्से में देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से 11 बजे का सीन। 11 बजे जैन जो है ना वो लैंड मैंशन आता है, यानी कि वांग मैंशन आता है, और वो सीधा ईवो के रूम में आता है, एंड वो धीरे से डोर ओपन करके डोर बंद कर देता है और वो बेड के पास आता है। एंड वो बेड के पास आकर देखता है ईवो अभी भी जगा हुआ था, एंड वो जैन को देखता है और वो अपने हाथों को आगे कर देता है। जैन स्माइल करता है और वो तुरंत ही जाता है और अपना सर ईवो के हाथ पर रखता है। ईवो जो है ना उसकी ओर टर्न करता है और उसे कडल कर लेता है। जैन बोलता है गुड नाइट, ईवो बोलता है गुड नाइट। जैन जो है ना अपनी आंखें क्लोज कर लेता है ईवो की ओर भी पास आकर, एंड उसे वार्मथ मिलती है, एक गर्माहट जो उसे चाहिए थी इतने टाइम से। ईवो जो है ना कुछ टाइम तक जैन को एडमायर करता है, एंड देन इसके बाद वो भी सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी और हम देखते हैं ईवो के डैड को, जो कि रेडी हो रहे थे आज जल्दी ही अपने ऑफिस के लिए। वो अपने ऑफिस जाने वाले थे। हम देखते हैं ईवो की मॉम को, जो कि एक रेड कार्ड निकालती हैं, जो कि रेड कलर का था और उसे देखने में ही कितना खूबसूरत था, कोई भी बता सकता था, और वो एकदम रॉयल लग रहा था पूरी तरह से। इसके बाद कार्मन ली जो है ना वो काउच पर बैठ जाती हैं और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को देखते हैं और बोलते हैं मिस्टर वांग। एंड ये सुनने के बाद ईवो के डैड टर्न करते हैं मिस्टर हुआंग, एंड वो शॉकिंगली कार्मेन ली को देखते हैं, क्योंकि पहली बार था जब कार्मेन ली ने उन्हें मिस्टर वांग कहकर बुलाया था। एंड वो देख रहे थे मिस्टर वांग जो है ना वो पास आते हैं कार्मेन ली के, एंड उनकी आंखें पड़ती हैं उस रेड कलर के कार्ड पर और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं उस पर लिखा हुआ नाम देखने के बाद। इसके बाद ईवो के डैड शॉकिंगली पूछते हैं ये सब क्या है। ईवो की मॉम जो है ना वो बोलते हैं ये शाओजन और वांग ईवो की वेडिंग का कार्ड है। नेक्स्ट वीक उन दोनों की शादी होने वाली है। मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। ये कार्ड मैंने ईवो और जान की हेल्प से ही तैयार किया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच में सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। ईवो के डैड गुस्से में बोलता नहीं। इसके बाद ईवो की मॉम बोलती क्यों, एंड ईवो के डैड डोमिनेटिंग वॉइस के अंदर चिल्ला कर बोलते हैं वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। मैं डिसाइड करूंगा कि वो किससे शादी करेगा और किससे नहीं। मैं उसका फादर हूँ। एंड ये सुनने के बाद ईवो की मॉम उस कार्ड को टेबल पर रखती हैं, एंड देन फिर वो मिस्टर हुआंग को देखती हैं और उसके बाद वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं अपने हाथों को क्रॉस करके। इसके बाद कार्मेन ली जो है ना वो देखती हैं और कुछ बोलने ही वाली थी, बट तभी ईवो के डैड बोलते हैं मैं इस फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, तो सभी लोगों को मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा, ये मेरा डिसीजन होगा। ये सुनने के बाद ईवो की मॉम बोलती हैं सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने पहले ही कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड मैंने ये कार्ड्स जो है ना वो जान की फैमिली को भी भेज दिया है। एंड ईवो के डैड गुस्से में चिल्ला कर बोलते हैं कार्मन। एंड ये सुनने के बाद जो ईवो की मॉम थी ना वो बस देखने लगती हैं। उन्हें गुस्सा था बट वो चुपचाप खड़ी हुई थी, एंड जो ईवो की मॉम थी ना वो देख रही थी। तभी ईवो के डैड आते हैं और वो उनको मतलब शोल्डर से पकड़ते हैं टाइट करके, बट ईवो की मॉम पुश करती हैं, उन्हें दूर करती हैं और बोलती हैं ईवो और जैन एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी तो होके रहेगी। एंड ईवो के डैड गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि ये वेडिंग तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं ईवो को ये शादी नहीं करने दूंगा। ईवो जैन से कभी शादी नहीं करेगा और मैं देखता हूँ ये होता कैसे है। हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ईवो ऐसा नहीं कर सकता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ईवो की मॉम गुस्से में बोलती हैं कि ये वेडिंग होके रहेगी। प्रॉब्लम क्या है इस मैरिज से। हाँ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, चिल्ड्रंस खुश हैं एक दूसरे के साथ, पार्टनर्स के साथ खुश हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। क्या आप चाहते हैं हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले जाएं? नहीं ना। तो इसीलिए मैं उन्हें हैप्पी देखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ये घर छोड़ के चले जाएं, इसलिए मैं ये शादी करवा रही हूँ उन दोनों की। एंड आप अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं चाहते हो क्या। हाँ एंड अब मैं नहीं चाहती कि और कोई भी सफ़र करे। एंड क्या प्रॉब्लम है इससे। हाँ वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो, एंड मैं इस बार कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं दूंगी। ये वो के डैड जो है ना वो देखते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते और वो रूम से चले जाते हैं। ये वो के मम गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगती हैं और डोर को घूरने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आया था। उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और फाइनली अब वो स्टैंड ले रही थी।
अभी इवनिंग का टाइम था और अभी जो है ना वो ज़ैन की फैमिली आई हुई थी वांग मैंशन में, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ना वो डिनर के लिए उन्हें कार्मेन ली ने इनवाइट किया था स्पेशली जाके। तो वो लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आएंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे कि वेडिंग कैसी होनी है, क्या होनी है, सब कुछ। तो अभी घर के अंदर हॉल में जो ना सभी लोग मौजूद थे, ईबो, ज़ैन, सोंगलैन, शाओशिंगचन, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ना सभी इंक्लूड थे वहाँ पर। सभी लोग बैठे हुए थे और बस डिस्कशन करने वाले थे कि ईबो और ज़ैन की वेडिंग को क्या क्या किया जाना है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही और ब्यूटीफुल स्टोरीज सुनने को मिलती रहेंगी। और ये फैन फिक्शन ऑलमोस्ट जो है ना वो 3 या 4 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं बस कि सन के डैड ईबो के डैड का क्या हाल होने वाला है। आई होप कि आपको देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए फिर बाय बाय। आपको क्या लगता है ईबो की मॉम का सडनली बिहेवियर क्यों चेंज हुआ? बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।